Speaking exclusively to NNIS, JDU leader KC Tyagi said over a period of time the post of the governor had become one for political gains. He said in the history of 30 to 35 years, it was proven that majority governments have been terminated and minority governments have been sworn in. गवर्नर का पद राजनीतिक पद हो गया है। यूपीए की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, अपने अपने राजनीतिक हितों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले 30-35 साल का इतिहास अगर हम देखते हैं तो अल्पमत की सरकारों को शपथ दिलाई गई है, बहुमत की सरकारों को बर्खास्त किया गया है। लिहाजा जब समय आ गया है कि जब गवर्नर के पद पर नए तरीके से बहस की ज़रूरत है, हम संसद में इस पर बहस की मांग करेंगे कि गवर्नर के लिए या तो आचार संहिता तय हो, वरना इस पद को ही क्यों न समाप्त कर दिया जाए। KC Tyagi said that as far as crimes against women was concerned, there was need to have zero tolerance in this regard. किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो या कोई भी सरकार हो या कोई भी कॉरपोरेट ठिकाना हो, अगर वुमेन एट्रोसिटीज़ का कोई मामला आता है तो उसमें जीरो टॉलरेंस ही होनी चाहिए और किसी भी पार्टी के किसी भी मंत्री को एक पल भी अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है अगर रेप जैसी हीनियस क्राइम में किसी का नाम आता। KC Tyagi reiterated that as far as Rajya Sabha was concerned, they were in a majority. This comment comes as hectic parleys have been underway over RJD-JDU pact for the August House. नहीं, वो कुछ लोग हैं जो मंत्री पद की इच्छा रखे हुए थे, तो कई लोग तो उसमें अब ठीक हैं और बाकी ठीक हो जाएंगे और बाकी हमें व्यापक समर्थन है, मेजोरिटी में हम लोग। KC Tyagi said there was need to deal with concerns regarding Indians in Iraq with utmost seriousness. ये मोदी सरकार की पहली कूटनीतिक हार है। पिछले 30-35 वर्षों से पश्चिमी एशिया में क्राइसिस है, खाड़ी के मुल्कों में आपदा है और हमारे हजारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों लोग वहाँ पर लगे हुए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि लोगों की जान माल खतरे में पड़ गई है। मैं सुषमा जी को दोष नहीं देना चाहता, वो नहीं है, लेकिन एमईए के ऑफिशियल, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए लोग, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के लोग, वेस्ट एशियन जो आपके बने हुए डेस्क हैं उसके लोग डिप्लोमेटिकली फेल हुए हैं और मेरी जानकारी में आया है कि मिशन के लोग उनको ठीक से कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। हमारी जो नर्सें हैं उनके भी रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत ढील बरती जा रही है। तो मेरा निवेदन है कि ये पश्चिम एशिया के खाड़ी के मुल्कों में जो फंसे हुए हमारे भारतीय लोग हैं, उनके जान माल की सुरक्षा के लिए सरकार बंदोबस्त करे। Powered by NNIS.